अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर्स में अलजबरा के लास्ट लेक्चर्स में हमने डिसाइड किया था कि हम कुछ लेक्चर्स आपको ऑनलाइन उनके वीडियो लिंक्स शेयर करेंगे। तो हम लास्ट लेक्चर में क्वोशिएंट ग्रुप फैक्टर ग्रुप पढ़ रहे थे और हमने आइसोमॉर्फिज्म के 3 थ्योरम्स पढ़ने थे नेक्स्ट, और कुछ और टॉपिक्स भी थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस रिपीट की थी। अगर आप फोकस करें तो ये डेफिनेशन यहाँ से देखी जा सकती हैं। हमारा जैसे होमोमॉर्फिज्म, कर्नल, ये कुछ हमारे पास डेफिनेशंस थी। तो देखिए, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है, और 3 थ्योरम्स हैं। दिस इज द फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, और इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। तो हम प्रॉपर डेफिनेशन पे जाते हैं। तो व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म, ये एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं, हम रिपीट कर रहे हैं। होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी to a group G dash is a mapping phi from G to G dash satisfying the equation phi of AB is equal to phi of A, phi of B for all AB belongs to G। तो होमोमॉर्फिज्म मैपिंग होती है एक ग्रुप G से G डैश में, जो कि ये कंडीशन को, इस कंडीशन को ओबे करती है। Algebraic operations in two groups has been taken as the same just for the sake of convenience। वैसे अपनी convenience के लिए हम इनको same ले रहे हैं। अदरवाइज algebraic operation A और B के दरम्यान algebraic operation होगा G वाला, और phi of A phi of B के दरम्यान algebraic operation होगा G dash वाला। यानी phi is homo from G to G dash if G is a group under dot operation and G star D dash is a group under star operation, then phi of A dot B is equal to phi of A star A phi of B for all AB belongs to G, then phi is said to be homomorphism। So this is a condition of homomorphism। इसी तरह अगर ये मैपिंग जो कि होमोमॉर्फिज्म है ये सर्जेक्टिव भी हो, तो सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड द एपिमॉर्फिज्म। सर्जेक्टिव मीन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म को हम एपिमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो ये निकाल के इस तरह वन वन होमोमॉर्फिज्म यानी इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म को हम मोनोमॉर्फिज्म बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एपी की थोड़ी जरूरत है। तो यानी ऐसा होमोमॉर्फिज्म जो साथ साथ ऑन टू भी हो। इसी तरह एक नई डेफिनेशन, और अगर हमारे पास होमोमॉर्फिज्म जो जो मैपिंग है वो बाइजेक्टिव हो, यानी वन वन भी हो, ऑन टू भी हो, इन अदर सेंस होमोमॉर्फिज्म जो कि इंजेक्टिव भी हो और सब्जेक्टिव भी हो, उसको हम आइसोमॉर्फिज्म कहते थे। एक और डेफिनेशन यहाँ पे हम नहीं दे रहे हैं, अलजबरा में नहीं दे रहे हैं, वैसे हम उसको और सब्जेक्ट्स में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। The set of those elements of G which are mapped onto the identity E dash of G dash is called the kernel of phi and is denoted by kernel of phi। So what is kernel of phi is actually the set of those elements of G which are mapped onto the identity E dash of G dash is the kernel of phi and is denoted by, इस तरह इसको k बड़ा लिखते हैं कि ER of F phi। तो किसी भी phi का, phi is a mapping from G to G dash, G is a group, G dash is a group, say G's identity is E, G dash identity is E dash, then the collection of those elements of G which are mapped under phi onto the identity element E dash of G dash is called the kernel of phi। इसको सिंबॉलिकली यूं भी लिखते हैं, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स k बिलोंग्स टू G such that phi of k is equal to E। तो कर्नल ऑफ phi G के ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जो अंडर phi हमारे पास G डैश की आइडेंटिटी में मैप होते हैं, G डैश की आइडेंटिटी में मैप होते हैं। तो जहाँ पे E लिखा हुआ है इन जनरल सेंस आप इसको E डैश भी लिख सकते हैं, ये समझने के लिए कि ये E जो है ये G की आइडेंटिटी नहीं है बल्कि G डैश की आइडेंटिटी है। तो अब हम समझ सकते हैं कि कर्नल हमारे पास किसी भी मैपिंग जी से डी डैश के अगेंस्ट कर्नल ऑफ फाई क्या होगा, जी के उन एलिमेंट्स का सेट जो कि जी डैश की आइडेंटिटी में मैप होते हैं अंडर फाई। तो ये हमेशा जी का सबसेट होगा, यानी किसी भी इस मैपिंग के अगेंस्ट ये इस मैपिंग का कर्नल जो होगा वो जी का सबसेट होगा। और कंडीशन क्या है, इस सेट में वो एलिमेंट्स होंगे जी के
जिन जो अंडर फाई जी डैश की आइडेंटिटी पे मैप होते हैं। तो एक दो तीन हमारे पास डेफिनेशंस हमने रिवाइज की। व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म बिटवीन टू ग्रुप्स, व्हाट इज एपिमॉर्फिज्म, व्हाट इज मोनोमॉर्फिज्म, व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म, एंड व्हाट इज कर्नल ऑफ फाई। कुछ लोग कर्नल ऑफ फाई को कुछ बुक्स में नल स्पेस भी बोला जाता है। नो, अब हम अपने लेक्चर के मेन पार्ट की तरफ आते हैं, और मेन पार्ट हमारे पास क्या है कि व्हाट इज हमने थ्योरम्स और उनके प्रूफ्स पढ़ने हैं। तीन आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। सो ये उसकी स्टेटमेंट है। एक्चुअली इस थ्योरम में हमारे पास चार पार्ट्स हैं, जो एक मेन कंडीशन के अंदर है कि फाई जी से जी डैश में एक मैपिंग है जो कि एपिमॉर्फिज्म है, मीन ये ऑन टू है, और होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू जी डैश। देन एपिमॉर्फिज्म मतलब होमोमॉर्फिज्म है और ऑन टू है, तो ऑन टू का कॉन्सेप्ट गिवन है इसमें, और होमोमॉर्फिज्म गिवन है। प्रूफ क्या करना है? पहले प्रूफ करना है कि कर्नल ऑफ फाई का नाम हमने रख दिया के कर्नल ऑफ फाई इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, कि ये जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। इस तरह सेकंड पार्ट में प्रूव करना है द फैक्टर ग्रुप जी ओवर के, क्योंकि के नॉर्मल सब ग्रुप है। हम जानते हैं लास्ट टॉपिक से कि किसी भी नॉर्मल सब ग्रुप से फैक्टर ग्रुप बनाया जा सकता है, द फैक्टर ग्रुप जी ओवर के। लेकिन ये के स्पेशल है कर्नल ऑफ फाई वाला सब ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। हमें प्रूव करना है कि जी ओवर के और जी डैश आपस में आइसोमॉर्फिक है। इसी तरह थर्ड पार्ट है a subgroup H dash of D dash is a normal subgroup in G dash if and only if its inverse image H phi inverse H dash is normal in G। तो थर्ड पार्ट क्या है कि अगर G और G डैश के दरमियान फाई मैपिंग है जो कि G से G डैश में है और वो ऑन टू होमो है, तो G डैश का कोई ग्रुप अगर नॉर्मल होगा से H डैश G डैश में नॉर्मल है, तो उसकी इनवर्स इमेज जो होगी से H वो G में नॉर्मल होगा। अगर एच जो है वो है किसी भी एच डैश जी डैश के सब ग्रुप की इनवर्स इमेज जो है एच है, और एच जी में नॉर्मल है, तो एच जिस सब ग्रुप की इनवर्स इमेज है, जिस सेट की इनवर्स इमेज है जी डैश के से एच डैश, वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी डैश का। यानी कि जी डैश के नॉर्मल सब ग्रुप की इमेज जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप बनेगी जी का। और अगर हमारे पास जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो, तो वो जिस भी सबसेट की जी डैश के सबसेट की इनवर्स इमेज होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी डैश का, इफ एंड ओनली इफ एच डैश नॉर्मल हो तो फाई इनवर्स एच डैश नॉर्मल होगा जी डैश में। अगर फाई इनवर्स एच डैश यानी एच नॉर्मल हो जी में, तो एच डैश जो होगा वो नॉर्मल होगा जी डैश में। इस तरह इसका फोर्थ पार्ट है there is one correspondence between the subgroups of G dash and those subgroups of G which contain the kernel के। तो G डैश के हमारे पास जितने भी सब ग्रुप्स हैं उनके दरमियान, और G के उन सब ग्रुप्स के दरमियान जिनमें कर्नल कंटेन करता है, यानी कर्नल उनका सबसेट है। जैसे हमने बताया था कि कर्नल जो है वो सबसेट है G का, तो सबसेट है जी का, तो जी के किसी सबसेट में वो कंटेन करेगा, किसी में नहीं कंटेन करेगा। यानी जी के कुछ और सबसेट लें तो वो किसी का सबसेट होगा, किसी का नहीं। तो जी के सब ग्रुप भी हमारे पास कुछ जी के सबसेट्स ही होते हैं। तो जी के जिन सब ग्रुप्स में कर्नल कंटेन करेगा उनके दरमियान और जी डैश के तमाम सब ग्रुप्स के दरमियान वन वन कॉरस्पॉन्डेंस पाई जाती है, यानी बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करती है। दिस इज द फोर्थ डी पार्ट। तो हम वन बाय वन इनके प्रूफ्स को चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट की तरफ कि फाई जी से डैश में एपिमॉर्फिज्म है, यानी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। ऑन टू भी जहन में रखना है और होमोमॉर्फिज्म भी जहन में रखना है कंडीशन को। तो प्रूफ क्या करना है कि कर्नल के या कर्नल ऑफ फाई, इसका नाम क्या रखते हैं, ये नॉर्मल सब ग्रुप है। तो पहले हम प्रूफ करेंगे कि के सब ग्रुप है जी का। कर्नल ऑफ फाई किसका सबसेट होता है? जी का। ये हमने डेफिनेशन से ही जानते हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच आर मैप्ड ऑन टू द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। तो ये जी का सबसेट है। पहले प्रूफ करेंगे कि ये सब ग्रुप है, और फिर प्रूफ करेंगे कि ये हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन को मीट करते हैं हम इसमें। ये नोट्स पे भी अवेलेबल हैं, और बुक वाले भी वैसे सही लिखे हुए हैं, तो आप दोनों को ही कर सकते हैं।
ए पार्ट देखिए, इफ के इज द कर्नल ऑफ आई एंड K1 K2 बिलोंग्स टू के, सब ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे? हम कर्नल ऑफ आई से दो एलिमेंट लेंगे और प्रूव करेंगे फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इनवर्स भी उसी को बिलोंग करता है। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ सब ग्रुप। तो कि दो एलिमेंट्स कर्नल से लिए और कर्नल से कोई एलिमेंट लें तो उसकी उस पर कंडीशन क्या होती है? वो जी का एलिमेंट होता है और उस पर फाई अप्लाई करें तो आंसर आ जाता है ई डैश, नेक्स्ट ग्रुप की आइडेंटिटी। क्योंकि K1 K2 कर्नल से हैं, K फॉर कर्नल, देन फाई ऑफ K1 भी ई डैश है और फाई ऑफ K2 भी ई डैश है, इसलिए फाई वन K1 को इक्वल रखा जा सकता है फाई ऑफ K2 के। एंड फाई टू के इनवर्स हम खुद से निकालते हैं। तो एक थ्योरम है जो कि होमोमॉर्फिज्म जब हमने पढ़ा था तो वहां पे थ्योरम था कि फाई जी से जी डैश में अगर होमोमॉर्फिज्म हो तो फाई ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू फाई ऑफ ए टोटल्स इनवर्स। इसी तरह फाई ऑफ ई इज द आइडेंटिटी ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप। तो ये कुछ यानी कि ई अगर जी की आइडेंटिटी हो और फाई होमोमॉर्फिज्म जी जी डैश में, तो फाई ऑफ ई आइडेंटिटी होती है जी डैश की। तो वो कंडीशंस होमोमॉर्फिज्म वाले थ्योरम्स की, आप होमोमॉर्फिज्म का टॉपिक देख सकते हैं, वो हमने यूज करनी है। तो वहां से हमने देखे ये गेस किया, क्योंकि K2 एलिमेंट है के का, के सबसेट है जी का, तो जी में उसका इनवर्स भी होता है, K2 इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा। और फाई को अगर K2 इनवर्स को पे अप्लाई करें तो क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म के अंडर फाई ऑफ K2 इनवर्स इक्वल होगा फाई ऑफ K2 टोटल्स इनवर्स के। और फाइव के टू यहाँ से बराबर है ई डैश के, तो इसका मतलब है यहाँ पे अंदर इसके आगे ई डैश, और ई डैश का इनवर्स आइडेंटिटी का इनवर्स वही आइडेंटिटी होती है, इसलिए यहाँ पे आ गई आइडेंटिटी। तो यहाँ पे फाइव के टू इनवर्स बराबर आ गया ई डैश के। इससे क्या गैस हुआ कि K1 K2 तो एलिमेंट अगर हो हमारे पास, K2 एलिमेंट हो के का कर्नल ऑफ फाई का, तो K2 इनवर्स भी एलिमेंट होता है कर्नल ऑफ फाई का। तो देखें, ये स्टेप आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। फाई ऑफ K1 K2 इनवर्स, ये हम सब ग्रुप के लिए चेक कर रहे हैं कि अगर K1 एलिमेंट हो के का, K2 एलिमेंट ऑफ के का, तो क्या K1 मल्टीप्लाइड बाय K2 इनवर्स भी एलिमेंट होता है के का? के कर्नल ऑफ फाई है, कर्नल ऑफ फाई में एलिमेंट कब जाता है? जब उस पर फाई अप्लाई करें तो नेक्स्ट ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। तो ये चेक करने के लिए कि K1 K2 इनवर्स बिलोंग करता है कर्नल ऑफ फाई से, हम इस पे फाई अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या हम इससे नेक्स्ट ग्रुप की आइडेंटिटी जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश निकाल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमने होमो की कंडीशन यूज की, फाई ऑफ K1 K2 इनवर्स इक्वल टू फाई ऑफ K1 फाई ऑफ K2 इनवर्स। ये फाई ऑफ K1 वैसे ही आ गया, फाई ऑफ K2 इनवर्स बराबर होता है फाई ऑफ K2 टोटल्स इनवर्स के। और यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, चाहिए हम से डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं और इनडायरेक्ट, यानी कि फाई ऑफ K1 की वैल्यू ई डैश और फाई ऑफ K2 की वैल्यू ई डैश का इनवर्स ई डैश ही रहा, और आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी देती है। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ? फाई ऑफ K1 K2 इनवर्स इज इक्वल टू E dash, which is the identity of G dash. This implies K1, K2 inverse belongs to kernel of phi. So for every element, K1, K2 belongs to kernel of phi. K1, K2 inverse also belongs to kernel of phi. That's why kernel of phi is a subgroup of G. तो हमने प्रूव करना था kernel of phi is a normal subgroup of G. नॉर्मल प्रूफ करना तो पहले प्रूफ किया सब ग्रुप, देन नॉर्मेलिटी की कंडीशन प्रूफ करेंगे। तो एक चीज तो प्रूव होगी कि कर्नल ऑफ फाई जो है वो जी का सब ग्रुप है। अब हम नॉर्मेलिटी की जो कंडीशन है उस पे फोकस करते हैं। तो नॉर्मेलिटी की कंडीशन के लिए देखिए, so K is a subgroup also for each K belongs to K and G belongs to G। हम प्रूव करना चाहते हैं for each K belongs to K and G belongs to G, G K G inverse belongs to K। अगर K is normal, if for every K belongs to K and G belongs to G, G K G inverse belongs to G, भी K को बिलोंग कर जाए। ये कंडीशन कहाँ से पता चली? अगेन हम रेफर करते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल सब ग्रुप की एक तो डेफिनेशन गिवन थी, और फिर हमने एक थ्योरम में
चार चीजों को आपस में इक्विवेलेंट प्रूव किया था, और एंड पे हमने नोट दिया था कि इनमें से हर एक जो है इसको एज अ डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप यूज किया जा सकता है। और उसमें से एक ये भी थी कि जिस ग्रुप को नॉर्मल प्रूव करना उसके एलिमेंट को दरमियान में रखें, और जी के एलिमेंट को लेफ्ट पे और उसके इनवर्स को राइट पे रखें। तो ये प्रोडक्ट हमेशा जिसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव कर रहे हैं उसको बिलोंग करना चाहिए फॉर एवरी के ऑफ के एंड फॉर एवरी जी ऑफ जी। अब ये देखने के लिए कि के क्योंकि यहाँ पे कर्नल ऑफ फाई है, तो क्या ये एलिमेंट कर्नल ऑफ फाई का एलिमेंट बनता है कि नहीं, तो हम इस पे फाई अप्लाई करके चेक करते हैं कि कर्नल ऑफ फाई का एलिमेंट तो तब बनता है जब जी का एलिमेंट हो, उस पे फाई अप्लाई करें तो वो नेक्स्ट ग्रुप की आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दे। तो हमने फाई को इस पे अप्लाई किया, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गई, फाई ऑफ जी के जी इनवर्स इज इक्वल टू फाई ऑफ जी, फाई ऑफ के फाई ऑफ जी इनवर्स। 5G वैसे ही आ गया, 5 के ई डैश के इक्वल आता है, क्यों? क्योंकि के कहाँ से आ रहा है? कर्नल से, और कर्नल में जो एलिमेंट होता है उस पर 5 अप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है नेक्स्ट ग्रुप की। नेक्स्ट 5 जी इनवर्स को लिख सकते हैं 5G टोटल्स इनवर्स, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है, इसको ऊपर एक और पेरेंथेसिस साइड पे आनी चाहिए। 5G, ये देखिए इनवर्स बाहर है और अब इनवर्स बाहर चला गया, बाहर से मुराद है यहाँ पे टोटल पे 5G टोटल इज इनवर्स। और हम ये कंडीशन पहले से हमने बताई हुई है कि अगर होमोमॉर्फिज्म हो तो फाइव ऑफ एलिमेंट्स इनवर्स इज इक्वल टू फाइव एलिमेंट्स टोटल्स इनवर्स। तो 5G इनवर्स जब 5G से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगी आइडेंटिटी। तो इस तरह से 5 of G k G inverse is equal to E dash, thus G k G inverse belongs to K, and this is true for every K belongs to K and for every G belongs to G, for any K belongs to K and G belongs to G, hence K is normal subgroup। तो ये हमारे पास अलजबरा जो हमारे पास BS फिफ्थ न्यू है उसमें अलजबरा 2 का एक लेक्चर था, उसका फर्स्ट पार्ट है उस लेक्चर का, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर में आइसोमॉर्फिज्म के फर्स्ट 1.5 लेक्चर में हम आइसोमॉर्फिज्म्स के थ्योरम्स डिस्कस करना चाहते हैं। पहले फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, इस तरह सेकंड आइसोमॉर्फिज्म है, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है। तो इस लेक्चर में हमने फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के आगे चार पार्ट्स हैं, उसमें चार स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को अभी हमने प्रूव किया है। सो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ से फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर, एंड इन जनरल शायद 35th 36th लेक्चर हो हमारे पास अलजबरा का। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।